ओम श्री सतनाम साखी। जय श्री कृष्ण। परम श्रद्धेय सद्गुरु स्वामी शांति प्रकाश जी महाराज के सत्संग प्रवचनों का संकलन, सत्संग वर्खा भाग 11, प्रवचन 1, पार्ट 1, प्रारब्ध की प्रबलता। अन्न जल आ बलवान प्यारे, अन्न जल आ बलवान प्यारे, नवा नवा तो मुल कटकारे, देह थाना जे के ताजे, देह थाना जे के ताजे, अन्न जलवती हले तो ताजे, स्थितियां हैरान प्यारे, नवा नवा तो मुल्ले कटकारे। गुरु महाराज ने ये सत्संग उस समय इंडोनेशिया में किया था। गुरु महाराज ने अपने सत्संग में कहा, कहते हैं ये बात बिल्कुल सत्य है कि नथ यानी नकेल, कृत यानी प्रारब्ध यानी जीवन को खींचने वाला ईश्वर है, धक्का देने वाला प्रारब्ध है। वे हमें वहां खींचकर पहुंचाते हैं जहां हमें दाना पानी चुगना है। ये मुल्क यानी इंडोनेशिया है जहां हमारे दादे परदादे भी नहीं पहुंचे थे। स्वप्न में भी ये मुल्क नहीं देखा था, पर किसी न किसी तरीके से यहाँ आए हैं। हमारे दादा आसूराम जी कहा करते थे कि दो बातें बलवान हैं। कौन सी? एक दाना पानी और दूसरा मौत के बाद जलाने के लिए लकड़ियाँ। जहाँ भी ये जीव शरीर छोड़ेगा वहाँ वहीं की लकड़ियाँ काम आएंगी, और जहाँ भी दाना पानी खाना है किसी न किसी प्रकार से वहाँ खाना पड़ता है। फिर चाहे मांग कर खाएं चाहे बिना मांगे खाएं, किंतु जहाँ प्रारब्ध प्रबल है वहाँ। एक महात्मा कथा कर रहे थे कि बाबा, जहाँ जिसका जो दाना पानी लिखा है वहाँ उसे जरूर मिलेगा। किसी ने उनसे पूछा, महाराज क्या ये बात बिल्कुल सत्य है, उसे मिलेगा? तो संत ने कहा, हाँ बाबा, जरूर मिलेगा। उस पूछने वाले ने सोचा, अगर ये सत्य है तो मैं परीक्षा लेकर देखता हूँ। उसने कहा, अगर मुझे कल 12 बजे तक कुछ खाने को नहीं मिला तो मैं आपसे आकर शिकायत करूंगा। महात्मा जी ने कहा, हाँ बाबा, जरूर। वो आदमी दूसरे दिन किसी वृक्ष की चोटी पर चढ़कर बैठ गया। सोचा कि देखता हूँ कैसे भगवान मेरी व्यवस्था करता है। चुपचाप बैठ गया। अब ऊपर कौन देखे? हर कोई नीचे देखता है और निकल जाता है। इसे कोई देख ही नहीं सकता था। 11 बजे का समय हुआ, 11:15, 11:30 हुए। इसने सोचा बाकी आधा घंटा है, देखते हैं, सब पता चल जाएगा, फिर महात्मा को भी बताऊंगा। इतने में क्या हुआ, एक बारात जा रही थी। दूल्हे को लेकर जा रहे थे दूसरे शहर में। पहले जमाने में क्या होता था कि वात टुक किया करते थे, यानी रास्ते में अल्पाहार करते जाते थे। वे बाराती उस वृक्ष के नीचे आकर बैठे। इसने सोचा कि बाराती तो आ गए, देखें मेरी तरफ भी उनकी नजर जाती है कि नहीं। मुझे भूख भी लगी है किंतु बोलना भी नहीं है। अब क्या करूं, कैसे करूं? बारातियों ने सोचा, शादी का भोजन है, कोई संत या महात्मा या फकीर हो तो उन्हें देकर फिर खाएं। उन्होंने इधर उधर देखा, अरे है कोई संत या फकीर? उसने ऊपर बैठे बैठे सोचा कि कैसे करूं, क्या कहूं, अगर देरी करूंगा तो समय निकल जाएगा। उसने क्या किया, ऐसे खांसी जैसी आवाज निकाली। बारातियों ने जब खांसने की आवाज सुनी तो उसे ऊपर से उतारकर नीचे लेकर आए और भोजन खाने के लिए आग्रह करने लगे। वो नाना कहने लगा। जब जिद करने लगा तो उन्होंने जबरदस्ती उसका मुंह खोलकर जैसे तैसे करके इसे भोजन खिला दिया। जब ऐसा किया तो वो हंसने लगा। फिर तो पेट भर के उसने भोजन किया पूरे 12 बजे। भोजन करके आया उस महात्मा के पास, कहने लगा, महाराज आप धन्य है, आपका कहना ठीक था, बराबर 12 बजे मुझे अपना दाना पानी मिल गया। परंतु एक बात, क्या ये भी लिखा हुआ है कि थोड़ा खांसने के बाद मिलता है? महात्मा ने कहा, भाई ये तो नहीं लिखा है, आदमी को स्वयं भी कुछ करना चाहिए कि नहीं? यदि खांसते नहीं तो मिलता कैसे? तो भाई खांसी तो एक बहाना था। दाने दाने ते नालो आए, दाने दाने ते नालो आए,
जो नालो सोई खाए, जो न खाए इंसान प्यारे, नवा नवा तो मुल्क दिखारे। गुरु महाराज ने कहा, देखिए हमारे पूर्वज लगभग 7 पीढ़ियां रही सिंध में, किसी न किसी बहाने सिंध से आए हिंदुस्तान में, फिर हिंदुस्तान से यहाँ इंडोनेशिया में आए, पता नहीं आगे कहाँ पहुँचते हैं। ये सब अन्न जल का ही खेल है, प्रारब्ध का खेल है और ईश्वर की इच्छा है। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय।